नमस्कार साथियों, अगर कोई नेता कहे कि हमने दुश्मन को 2 हफ्ते के अंदर कुचल दिया और उसी समय दुनिया से मदद भी मांगे तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर सच क्या है इसके पीछे? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका ने सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ईरान को कुचल दिया है, उसकी ताकत को तोड़ दिया, उसकी टॉप लीडरशिप को मार दिया गया है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी और वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसी बीच अमेरिका ने दुनिया के कई देशों से अपील की है, खासकर चाइना और नेटो से। मुद्दा है साथियों दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल टैंकर और गैस टैंकर गुजरते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान के ऊपर हमला किया है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और यही वजह है कि अमेरिका अब कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। यानी अब खतरा खत्म हो चुका है, तो फिर इतनी बड़ी समुद्री सुरक्षा क्यों जरूरत आ पड़ी है अमेरिका को? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि हमने 2 हफ्ते के अंदर पूरे ईरान को मटिया मेल कर दिया, उसकी टॉप लीडरशिप को मार दिया, ईरान जंग हार चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ईरान के युद्ध के अंदर अमेरिका अपील कर रहा है दुनिया को कि आओ और हमारा सहयोग करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए हमारी मदद करो। दरअसल साथियों जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा अलग है। ये सिर्फ भूरा अंकल यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम ही है पावरफुल। लेकिन ऐसा है नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि वो पूरी तरीके से ईरान से मटिया मेल हो चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि सीधा हमला करेंगे, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे और ईरान यहाँ पे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग अब 2 हफ्तों से ज्यादा खिंच चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका के लाखों अरबों डॉलर यहाँ पे लग चुके हैं जंग के अंदर और वो अब चाहते हैं कि जंग जैसे तैसे बस खत्म हो जाए। तो साथियों सीधी सी बात यह है कि राजनीतिक मंच से जीत का दावा करना आसान होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना एक लंबी और जटिल जिम्मेदारी होती है। और दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन मिसाइल नेटवर्क अभी भी क्षेत्र के अंदर सक्रिय बताए जाते हैं, जिसकी वजह से तेल टैंकरों और जहाजों की सुरक्षा की चिंता बनी हुई रहती है। यानी तस्वीर साफ है दोस्तों। एक तरफ बयान हमने 2 हफ्तों में दुश्मन को कुचल दिया और दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं कि दुनिया आकर हमारी मदद करे। अब सवाल यही है कि क्या सच में पूरी जीत हुई है अमेरिका की, या फिर सिर्फ राजनीति की ताकत और भाषा है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की? क्योंकि साथियों जब बात होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी रणनीतिक जगह की, तो जीत का ऐलान करना आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है और वहां से ऑयल टैंकरों को निकालना और भी बड़ा जटिल काम है। तो साथियों आप लोग क्या सोचते हो इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।